नमस्कार मित्रों, मैं विकास वर्धन आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक सफल उद्यमी की कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं कि दुनिया में मुख्य रूप से दो वर्ग हैं। एक जिनके पास अथाह संपत्ति है, उनके विद्या प्राप्त करने का ढंग, उनके काम करने का ढंग अलग होगा। उनके पास पूंजी होती है, उनके पास सुविधाएं होती हैं। एक दूसरा वर्ग है जिसके पास की पैसे नहीं है। उसकी पूंजी है उसका संघर्ष, उसकी पूंजी है उसका साहस, उसकी पूंजी है वो प्रेरणा स्रोत जो कि उसी वर्ग से आगे बढ़कर के सफल हुए हैं। उसी कड़ी में एक नाम आता है कल्पना सरोज का। कल्पना सरोज महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में रहने वाली है। बचपन से ही काम किया करती थी। 10 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई और 10 वर्ष की उम्र में शादी हुई किससे? अपने से 10 वर्ष बड़ी उम्र के लड़के के साथ। उसके बाद मुंबई की झोपड़पट्टी में आ गई। वहाँ भी उन्हें बहुत काम करना पड़ता था। गोईठा ठोक करके गोईठा बेचना पड़ता था, 2 रुपये 1 रुपये। बहुत कठिनाई हो रही थी। तो फिर ससुराल छोड़कर वापस अपने घर चली गई। वापस अपने घर चली गई तो यह जो समाज की इस परंपरा को इसने तोड़ा। क्योंकि समाज में यह परंपरा है कि शादी हो गई तो अब लड़की वापस लौट कर नहीं आएगी। इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए पंचायत ने इनके और इनके परिवार से हुक्का पानी बंद कर दिया, यानी कि बिल्कुल बायकॉट कर दिया इनकी फैमिली। उसके बाद ये पुनः दिल्ली आए, यहाँ मुंबई आई और सिलाई का काम आरंभ किया। एक कंपनी में काम करने लगी। 2 रुपये मिलते थे इन्हें। कुछ समय काम करने के बाद उन्हें दिख गया कि गारमेंट सेक्टर में काम काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इन्होंने कहीं से लोन का प्रबंध किया, सरकारी लोन, और अपना काम शुरू किया। उसके बाद उसे 10 रुपये आने लगे, 15 रुपये आने लगे। धीरे धीरे इनके पास काम बढ़ने लगा। इन्हें कंपनी में काम करने का अनुभव था, इस कारण से मैनेजमेंट तो इन्हें आता ही था कि किस प्रकार से कंपनी चलाई जाती है, किस प्रकार से काम का, पैसे का, काम करने वाले कामगारों का किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, इसका तो इन्हें ज्ञान था ही। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी खोली। धीरे धीरे कंपनी चलने लगी। आज इनके पास दर्जनों कंपनियां हैं, सैकड़ों लोग इनके अंदर काम करते हैं। उन कंपनियों में कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको याद दिलाता हूँ, बताता हूँ, जो कि आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। कल्पना कमानी ट्यूब्स, कल्पना स्टील्स, KS क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स। इस प्रकार से करीब 12 से अधिक नाम हैं। जिस कंपनी की कमान अकेले संभालती है इन सारी कंपनियों की ये एक चलाने वाली मालकिन है। तो मित्रों, ऐसा हमने देखा कि उनके पास डिग्री तो नहीं थी, लेकिन डिग्री जिसके पास नहीं होती है वह जीवन में ऊपर उठते हैं अपनी प्रतिभा से और साहस से। इसकी पूंजी उन्हें लगानी होती है। कुछ ना कुछ पूंजी तो लगानी पड़ेगी, या तो पैसे लगाओ, या तो साहस लगाओ, प्रतिभा लगाओ, मेहनत लगाओ। तो निर्भर करता है आपका जन्म किस वर्ग में हुआ है। अगर आपका जन्म धनाढ्य वर्ग में हुआ है तो फिर जीवन में विकास करने के लिए आपके पास पूंजी पैसा है, उच्च स्तरीय शिक्षा है। अगर आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है, मध्यम वर्ग में हुआ है, फिर आपके पास जो पूंजी है जीवन के विकास के लिए वह है हिम्मत, साहस, प्रतिभा। इन सब चीज़ों के बल पर ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ मित्रों आप इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें किस रास्ते पे चलना है। अगर आप मध्यम वर्गीय हैं तो आपकी पूंजी क्या है, आप उच्च वर्गीय हैं तो आपकी पूंजी क्या है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं।
इस प्रकार से आप ये विचार कर सकते हैं कि आपके जीवन का विकास किस रास्ते से हो सकता है। आशा करता हूँ मित्रों कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपने विचार हमें भेजते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।